अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि एपीज है या नहीं। वो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन एपी है या नहीं फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आगे के 3 मोर टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1. a2 means 4, 4 minus a1 means 2. d1 वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2. d2 is equals to a3 minus a2. a3 value is 8 minus a2 value is 4. Answer is 4. d2 is equals to 4. Here d1 is not equal to d2. यहाँ पर d1 जो है d2 के इक्वल नहीं है, मतलब a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. Here d1 is not equals to d2, that is a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. So the given list of number does not form an AP. यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए क्या है ये AP नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर ये AP होता तो हमें आगे की 3 टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करना होता। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2. We have d1 is equals to a2 minus a1. a2 वैल्यू इज 5/2 माइनस a1 वैल्यू इज 2. अब यहाँ पर अगर हमें एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. 5 1 जो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. तो डी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर d1 वैल्यू 1/2. d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2. a3 वैल्यू इज 3 माइनस a2 वैल्यू इज 5/2. फिर से एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2. 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 1/2. d2 वैल्यू इज 1/2. d3 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3. a4 वैल्यू इज 7/2 माइनस 3. एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर तो 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 2. Therefore d3 is equals to 1/2. तो यहाँ पर देखिए d1 is equals to d2 is equals to d3. Therefore a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3. तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है. Common difference is same. So the given list of numbers forms an AP with the common difference d is equals to 1/2. The next 3 terms are, तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे देखेंगे हम यहाँ पर. a5 is equals to a plus 4d. a value is 2 plus 4 into d value is 1/2. 2 1s are 2 2s are 4. 2 plus 2 4. a5 is equals to 4. a6 is equals to a plus 5d. a value is 2 plus 5 into d value is 1/2. 2 plus 5/2. अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 2 into 2 plus 5 into 1 divided by 2. 2 2 is 4 plus 5. 4 plus 5 means 9/2. a6 value is 9/2. a7 is equals to a plus 60. a value is 2 plus 6 into d value is 1/2. 2 plus 2 1s are 2 3s are 6 3. a7 is equals to 5.
तो हमारे 3 टर्म्स क्या है, 4, 9/2 और 5। हमने यहाँ पे 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिए। डी वैल्यू 1/2 है और जो है 3 टर्म्स है वो क्या है, 4, 9/2, 5। हमारा थर्ड क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 अप टू सो ऑन। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1. a2 value is -3.2. a1 value is minus of -1.2. Minus into minus plus. -3.2 plus 1.2. माइनस और प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। -3.2 प्लस 1.2 मीन्स -2.0। तो d1 वैल्यू कितनी आई, -2। d2 इज इक्वल्स टू a3 minus a2। a3 मीन्स -5.2 माइनस ऑफ a2 मीन्स -3.2। माइनस इंटू माइनस प्लस, -5.2 प्लस 3.2। यहाँ पे माइनस होगा तो कितना होगा हमारा आंसर, -2। d2 वैल्यू इज -2। d3 इज इक्वल्स टू a4 minus a3। a4 means -7.2 minus of -5.2 -7.2 minus plus 5.2। d3 is equals to -2। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है, दैट इज d1 is equals to d2 is equals to d3। कॉमन डिफरेंस सेम है। So the given list of numbers forms an AP। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, ये AP है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है तो हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, यहाँ पर देखिए हमें A1, A2, A3, A4 दिया गया है तो हमें A5, A6, A7 फाइंड आउट करना है। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A वैल्यू इज -1.2 प्लस 4 इंटू D वैल्यू इज -2। -1.2 प्लस इंटू -4 इंटू 2 8 -1.2 प्लस -8 मीन्स कितना होगा, -9.2। तो A5 वैल्यू कितनी होगी, -9.2। A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। -1.2 प्लस 5 इंटू D वैल्यू इज -2। -1.2 माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 2 10 11.2 -11.2। A7 is equals to A plus 6D। A value is -1.2 plus 6 into D value is -2। -1.2 minus 12 -13.2। A7 is equals to -13.2। तो हमारे 3 टर्म्स हैं, -9.2 -11.2 -13.2। तो हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है -10, -6, -2, -2, अप टू सो ऑन। हमें ये AP है नहीं फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगर ये AP होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना होगा। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1। a2 value is -6, a1 -10, -6 minus of -10, -6 plus 10 is equals to 4। d1 value is equals to 4। d2 is equals to a3 minus a2। a3 means -2 minus a2 means -6, minus to minus plus 6 -2, -2 plus 6 means a 4। d2 is equals to 4। d3 is equals to a4 minus a3। a4 means 2 minus a3 means -2, minus into minus plus 2 plus 2। d3 is equals to 4। तो d1 d2 d3 क्या है हमारा यहाँ पर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP होगा।
अगर ये भी होगा तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर। Here d1 is equals to d2 is equals to d3. So the given list of numbers. Here d1 is equals to d2 is equals to d3. So the given list of numbers forms an AP with a common difference d is equals to 4. The next 3 terms are, तो हमें यहाँ पे आगे की 3 terms फाइंड आउट करना है, जो कि a5 फाइंड आउट करना है, हमें a6 फाइंड आउट करना है और a7 फाइंड आउट करना है. a5 is equals to a plus 4d. A value is minus 10 plus 4 into d value is 4. Minus 10 plus 4 into 4 means a 16. Minus 10 plus 16 means a 6. A5 is equals to 6. A6 is equals to a plus 5d. A value is minus 10 plus 5 into d value is 4. Minus 10, 5 into 4 means a 20. 10. A6 is equals to 10. A7 is equals to a plus 6d. A plus 6d means a minus 10 plus 6 into d value is 4. Minus 10 plus 24. Then A7 is equals to 14. तो हमारी AP क्या है? minus 10, minus 6, minus 2, 2, 6, 10, 14. ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे 6, 10, 14 है और हमारा d इज इक्वल्स टू 4 है यहाँ पर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2. सोल्यूशन d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. a2 मीन्स 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3. 3 कैंसिल हो जाएगा. d1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? रूट 2. d2 is equals to a minus a2. a3 value is 3 plus 2 root 2 minus a2 value is 3 plus root 2. 3 plus 2 root 2 minus into plus minus 3 minus to plus minus root 2. तो यहाँ पर देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा. 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला गया तो कितना बचेगा? एक रूट 2 बचेगा. d2 is equals to root 2. d3 is equals to a4 minus a3. a4 means 3 plus 3 root 2 minus a3 means 3 plus 2 root 2. ब्रैकेट में रहेगा ये 3 plus 3 root 2 minus into plus minus 3 minus into plus minus 2 root 2. यहाँ पे देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना आएगा? रूट 2. d3 इज इक्वल्स टू रूट 2. तो यहाँ पर देखिए d1, d2, d3 जो है सेम है. यहाँ पर d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3. So the given list of numbers form an AP with the common difference d is equals to root 2. The next 3 terms are. तो यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है AP फॉर्म, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस से इसकी वजह से जो है ये AP है. तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d. a वैल्यू इज 3. a value is 3 plus 4 into d value is root 2. a5 is equals to 3 plus 4 root 2. a5 value यहाँ गई हमारी. a6 is equals to a plus 5d. a value is 3 plus 5 into d value is root 2. So a6 is equals to 3 plus 5 root 2. a7 is equals to 3 plus a7 is equals to a plus 6d. a value is 3 plus 6 into d value is root 2. So a7 is equals to 3 plus 6 root 2. तो हमारा आंसर है d is equals to root 2 और ये AP की 3 टर्म्स है a5, a6, a7. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222,
कॉमन 0.2222 सो ऑन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंस को जो है हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1. a2 value is 0.22 minus a1 value is 0.2. तो d1 वैल्यू कितनी होगी हमारी 0.02। अगर आपको ये माइनस समझ में नहीं आता आप यहाँ पर करके देख भी सकते हैं कि 0.22 माइनस 0.2, अगर 2 में से 0 गया 2, 2 2 0 हो गया, 2 2 माइनस हो गया 0.0, 0.02। d2 is equals to a3 minus a2. a3 value 0.222 minus a2 value is 0.22. d2 is equals to 0.002। अगर आपको ये सब्सट्रैक्शन समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर करके देख भी सकते हैं कि 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, 2 minus 2 0, 2 minus 2 अगेन 0.0। तो हमारा आंसर है 0.002। यहाँ पर देखिए therefore a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. Common difference is not same. So the given list of number does not form an AP. So the given list of numbers does not form an AP. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। अगर ये एपी नहीं होगा तो हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 अप टू सो ऑन। ये एपी है या नहीं वो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। अगर ये एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। यहाँ d1 इज इक्वल्स टू a2 minus a1। a2 वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, a1 वैल्यू 0, -4 माइनस 0, d1 वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -4। d2 इज इक्वल्स टू a3 minus a2। a3 मीन्स -8 और a2 मीन्स -4। -8 माइनस ऑफ -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, -8 + 4 -4। d2 इज इक्वल्स टू -4। d3 इज इक्वल्स टू a4 minus a3। a4 value is -12, a3 value is -8, minus into minus plus, -12 + 8, d3 is equals to -4। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पर d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा AP होगा। कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा AP होगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है a5 फाइंड आउट करना है हमें। अब यहाँ पर a5 मीन्स a + 4d, a वैल्यू 0 + 4 इंटू d वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, +4 इंटू -4 -4, 4 4 जा 16, a5 इज इक्वल्स टू -16, a6 is equals to a plus 5d, a plus 5d, a value is 0 plus 5 into d value is -4, plus into minus minus, 5 into 4 20, a6 is equals to 20 minus 20, a7 is equals to a plus 6d, a value is 0 plus 6 into d value is -4 -24, a7। तो हमने यहाँ पर AP की 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया है, a5 a6 a7। तो हमारा d इज इक्वल्स टू क्या है -4 है, d इज इक्वल्स टू यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -4 है और हमारे 3 टर्म्स ये है। तो हमारी AP क्या होगी 0, -4, -8, -12, -16,
-20, -24 up to so on. अब हमारा क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 अप टू सो ऑन। तो ये भी है या नहीं ये फाइंड आउट करना है, और जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगर ये भी होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1. a2 value is -1/2 minus a1 value is -1/2, minus minus plus -1/2 plus 1/2। आंसर कितना आएगा 0। d1 वैल्यू इज 0। d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a3 मीन्स -1/2 माइनस a2 मीन्स -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस -1/2 प्लस 1/2। फिर से कैंसिल हो जाएंगे। d2 इज इक्वल्स टू अगेन 0। d1 भी 0 आया, d2 भी 0 आया। अब d3 चेक करेंगे हम लोग। d3 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। a4 मीन्स -1/2 माइनस ऑफ -1/2, -1/2 प्लस 1/2। d3 इज इक्वल्स टू 0। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पर 0 आया। कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पर। d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, दैट इज a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3. Common difference is same. So the given list of number form an AP with the common difference is equals to 0. कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पर d इज इक्वल्स टू 0। कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पर, तो हमें हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे यहाँ पर। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए हमारे। a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। a वैल्यू इज -1/2 प्लस 4 इंटू d वैल्यू इज 0। -1/2 4 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 0। a5 इज इक्वल्स टू -1/2। a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। a वैल्यू इज -1/2 प्लस 5 इंटू d वैल्यू इज 0। -1/2 प्लस 5 इंटू 0 मीन्स 0, so a6 is equals to -1/2। a7 is equals to a plus 6d। a value is -1/2 plus 6 into d value is 0। -1/2 plus 6 into 0 means 0, again a7 is -1/2। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि -1/2, -1/2, -1/2 है, और d वैल्यू कितनी है हमारी 0 है। हमारा क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27 अप टू 1। तो ये AP है नहीं चेक करना है, और तो D फाइंड आउट करना है। और अगर ये भी होगा तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 वैल्यू इज 3, a1 वैल्यू इज 1। d1 इज इक्वल्स टू 2। d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a3 वैल्यू इज 9 minus a2 value is 3। 9 minus 3 means 6। d2 is equals to 6। तो यहाँ पर d1 और d2 इक्वल नहीं है। यहाँ पर d1 is not equal to d2, that is a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2। So the given list of number does not form an AP। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a, 2a, 3a, 4a अप टू सो ऑन। यहाँ पर भी हमें AP है नहीं फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है, और अगर ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है हमें। सॉल्यूशन d1 is equals to a2 minus a1। a2 value is 2a।
minus a1 value is a. So d1 is equals to a. So a minus a means a. d2 is equals to a3 minus a2. a3 means 3a. Minus a2 means 2a. 3a minus 2a, a. d2 is equals to a. d3 is equals to a4 minus a3. a4 means 4a. Minus a3 means 3a. 4a minus 3a means d3 is equals to again a. तो यहाँ पर देखिए d1 is equals to d2 is equals to d3 है. That is a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3. तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे यहाँ पर. So the given list of numbers form an AP with the common difference d is equals to a. The next three terms are. तो d is equals to a है कॉमन डिफरेंस यहाँ पर. तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर. a5 is equals to a plus 4d. a value is a plus 4 into d value is again a. a plus 4a means 5a. a5 is equals to 5a. a6 is equals to a plus 5d. a value is a plus 5 into d value is a. So a plus 5a means 6a. a6 6a. a7 is equals to a plus 6d. a plus 6 into d value is a. a7 is equals to 7a. तो हमने थ्री टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं यहाँ पर a5 a6 a7. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a टू द पावर 4 अप टू सो ऑन. तो हमें ये एपी तो हमें ये एपी है नहीं वो फाइंड आउट करना है. तो हमें पहले कॉमन डिफरेंस देखना होगा. d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. a2 मीन्स a स्क्वायर माइनस a1 मीन्स a. तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस a मीन्स हम इसे यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर में है. सो d1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a1. a इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2. a3 मीन्स a क्यूब माइनस a स्क्वायर. d2 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर. यहाँ पर इसको भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर्स में है. तो हमारा d1 और d2 क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है. d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. Therefore, it is not an AP. अगर ये AP नहीं है तो हमें आगे की थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा अप टू सो ऑन. ये AP है या नहीं वो फाइंड आउट करना है. अगर ये AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करना है और डी वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर. सॉल्यूशन d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. a2 मीन्स √8 माइनस a1 मीन्स √2. √8 मीन्स अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे 2 into 4. 2 into 4 मीन्स 8. तो हम √8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस √2. हमने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि √4 जो है बाहर आने पर क्या होगा 2 होगा. तो ये 2√2 माइनस √2 होगा. तो 2√2 माइनस √2 मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा √2. दो √2 में से एक √2 चला गया तो एक √2 बचेगा यहाँ पर. d1 इज इक्वल्स टू √2. d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2. a3 वैल्यू इज √18 माइनस a2 वैल्यू इज √8. तो यहाँ पर भी हम इसे स्प्लिट करेंगे. यहाँ पर 2 9 18 लिखेंगे. 2 9 क्यों लिख रहे हैं हम क्योंकि ये 9 जो है बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा. माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 into 4. 2 4 8. 2 9 18 मीन्स 9 बाहर आ जाएगा तो 3√2 माइनस 2 into 4 मीन्स 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2√2. तो 3√2 में से 2√2 चलेगा तो कितना 1√2 बचेगा. तो d2 इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा आंसर √2. d3 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3. a4 मीन्स कितना है √32 माइनस a3 मीन्स √18.
√32 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो हम इसे स्प्लिट करेंगे पहले, तो कितना होगा ये 16 × 2 माइनस 18 मीन्स 9 × 2, तो 16 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 4 √2 माइनस 9 बाहर निकलेगा तो 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 गया, कितना बचेगा 2 √2, सॉरी √2 बचेगा। 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, D3 वैल्यू √2। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये क्या होगा AP होगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी हमारे, A5 = A + 4D, A वैल्यू इज √2 प्लस 4 × D वैल्यू इज अगेन √2, √2 प्लस 4 √2 5 √2। तो 5 को अगर हम अंदर भेजेंगे 5 √2 हमारा आंसर आया, लेकिन यहाँ पर देखिए √2 √8 √18 √32 इस तरह से है हमारा सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर 5 को अंदर भेज सकते हैं, तो अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 5 रूट में जाने के बाद 25 हो जाएगा, 25 × 2 मीन्स √50 हो जाएगा। यहाँ पर हम A5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। A6 = A + 5D, A value is √2 plus 5 into D value is √2, √2 plus 5 √2 means 6 √2। अगर 6 को अंदर भेजेंगे हम तो कितना होगा 36 into 2, तो A6 = 6 √2 आया, हम इसे 36 into 2 means √72, A6 = √72, A7 = A + 6D, A value is √2 plus 6 into D value is √2 again, √2 plus 6 √2 means 7 √2, 7 अंदर जाएगा तो कितना होगा 49 × 2, 49 × 2 means 98, तो ये 7 कितना होगा हमारा 98 होगा यहाँ पर। तो हमने AP के 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, और यहाँ पर D = कितना है, यहाँ पर D = √2 है। तो हमारा AP यहाँ पर देखिए √2, √8, √18, √32, √50, √72, √98 to so on। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12। सॉल्यूशन D1 = A2 - A1, A2 means √6 minus √3, A1 means √3। यहाँ पे √6 minus √3, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ये D1 = √6 minus √3 रहेगा, और D2 = A3 - A2, A3 value is √9 minus √6, D2 = √9 minus √6, is 7 value is not equal to D2, therefore it is not an AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो ये क्या होगा AP नहीं होगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये AP है ना, फाइंड आउट करना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और D फाइंड आउट करना। D1 = A2 - A1, A2 value is 3 square minus A1 value is 1 square, 3 square means 9 minus 1 8, D1 value is 8, D2 = A3 minus A2, A3 value is 5 square minus A2 value is 3 square, 5 square means 25 minus 3 square means 9, so D2 = 16। Here also D1 is not equals to D2, common difference is not same। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 अप टू सो ऑन। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम पहले। यहाँ पर AP है नहीं जानने के लिए। D1 = A2 - A1, A2 means 5 स्क्वायर
minus a1 means 1 square. 5 square means 25 minus 1, 24. d1 is equals to 24. d2 is equals to a3 minus a2. a3 means 7 square minus a2 means 5 square. 7 square means 49 minus 5 square means 25. 49 minus 25 means 24. d2 is equals to 24. d3 is equals to a4 minus a3. a4 means 73 minus a3 means 7 square. 73 minus 49 means 24. d3 is equals to 24. Common difference is same. Therefore, it is an AP. Therefore, the next three terms are a5 is equals to a plus 4d. a plus 4d means 1 plus a value is 1 square means 1 square plus 4 into d value is 24. Common difference same. d is equals to कितना है यहाँ पे 24 है. 1 square plus 4 into 24 means 1 plus 96. So a5 is equals to कितना आएगा 97. a6 is equals to a plus 5d. a value is 1 square plus 5 into d value is 24. So 1 plus 120. So a6 is equals to 121 आएगा यहाँ पर. a7 is equals to a plus 60. a value is 1 plus 6 into d value is 24. 1 plus 6 into 24 means 144 आएगा. So a7 is equals to 145 आएगा यहाँ पर. तो हमने यहाँ पर d फाइंड आउट कर लिया है और AP के 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं. और जो है तो हमारा AP क्या होगा यहाँ पर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 97 121 145 अप टू सो. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें.